आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे, आप सबको पता है कि हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू मेक बिग सब्जेक्ट्स। अब हम सब्जेक्ट में क्या डालने वाले हैं? हम डालेंगे वन, यहाँ लगाएंगे ऑफ, इसके बाद एक प्लूरल नाउन लगाएंगे। जैसे वन ऑफ के बाद मान लो हमने लगाया दीज, जैसे दीज गर्ल्स, या वन ऑफ दोज बॉयज, या वन ऑफ my friends, one of your brothers। तो जब भी हम वन ऑफ लगा रहे हैं, वन ऑफ के बाद देखिए हमेशा कुछ ना कुछ प्लूरल ही है। गाइस आप लोग टाइम पर आया कीजिए, ऐसे मत कीजिए। जैसे वन ऑफ, यहाँ पर हम खाली द बॉयज भी कर सकते हैं, वन ऑफ द बॉयज। वन ऑफ द गर्ल्स भी कर सकते हैं, वन ऑफ द गर्ल्स। तो वन ऑफ के बाद यहाँ जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। उस नाउन में हम दीज भी लगा सकते हैं। दीज करेंगे तो दीज का क्या मतलब होगा? दूर या नजदीक? नजदीक। तो यानी कि अगर आपने दीज लगा दिया तो आप कहीं ना कहीं नियर की बात कर रहे हैं, कोई चीज़ आपके नज़दीक है। अगर आपने दोस्त लगा दिया तो आप फार को दिखा रहे हैं। माई लगा दिया तो आप बता रहे हैं कि दोस्त किसके हैं, आप पोजीशन को दिखा रहे हैं। सेम चीज़ योर में बता रहे हैं कि भाई किसके हैं। द के अंदर आप कहीं इशारा नहीं कर रहे, सिर्फ कुछ लड़के हैं उनकी बात करें, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स। कई बार हम वन ऑफ के बाद प्रोनाउन लगाते हैं। प्रोनाउन, अब ये प्रोनाउन कैसे दिखेंगे? कोई बोले वन ऑफ यू, यहाँ वन ऑफ बोले, यहाँ बोले यू। कोई ऐसा बोल सकता है वन ऑफ, यहाँ बोलते अस, अस। याद रखिए कि ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन भी प्लूरल होने चाहिए, सिंगुलर नहीं चलेगा। तो बोले सर जी यू तो सिंगल होता है, लेकिन हम यू प्लूरल मान के चल रहे, यू प्लूरल भी होता है। अस प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद हम देम लगा सकते हैं। देम क्या होता है, सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल होता है। प्लूरल। आप क्या नहीं लगा सकते हो? वन ऑफ के साथ आप हिम नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। वन ऑफ के साथ आप हर नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। वन ऑफ के बाद आप इट नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। अब ये क्यों लगाते, इसका मकसद क्या होता है? तो किसी ग्रुप में से एक नाउन की बात करते हैं, एक नाउन की बात
जब करते हैं तब वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे बोलना है कि उन लड़कियों में से एक मैरिड है। लड़कियां बहुत सारी हैं, वन ऑफ देम। इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या ये सारी लड़कियां मैरिड है? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। उनमें से एक मैरिड है, तो ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। अब इस ग्रुप में से मुझे किसी एक की बात करनी है, तब मेरा वन ऑफ वाला हथियार चलेगा कि वन ऑफ। अब लड़कियां अगर दूर खड़ी है तो दूर के लिए इशारा क्या हो जाएगा जी? दोज। वन ऑफ दोज गर्ल्स, फिर गर्ल्स कहना पड़ेगा। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब प्रेडिकेट क्या होगा वो तो प्रेडिकेट में हम देखेंगे, बट आज मैं वो भी बता देता हूँ कि इसमें वर्ब इज लगेगा कि आर लगेगा, क्या लगेगा। वैसे क्या लगेगा, क्या लगता है आप लोगों को? आर इज लगेगा सर। आर इज लगेगा लगेगा सर, क्योंकि सर बहुत सारी लड़कियों में से एक ही बात हो रही है। आर लगेगा। इज लगेगा। मतलब इस क्लास में एटलीस्ट दो तरह के तो लोग दिखाई दे रहे हैं ना, कि इज लगेगा कि आर लगेगा, दो तरह के लोग हैं। देखिए कॉमन सेंस आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब भी आ जाए वन ऑफ दोज गर्ल्स, तो मतलब है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, उनमें से एक की बात हो रही। तो एक के लिए क्या लगना चाहिए जी? इज लगना चाहिए। हमें क्या लगता है कि गर्ल्स है, गर्ल्स देखकर आर लगा दो, हमारे मन में बैठ गया है, लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा। तो पूरा सेंटेंस करके देखते हैं कि वन ऑफ दोज गर्ल्स इज मैरिड। ये है एकदम सच्चाई, प्योर ग्रामर। लेकिन बचपन से जो पढ़ा है ना, जैसे आपको लगा कि अरे ये तो गर्ल्स है, यहाँ तो आर होना चाहिए, ये आपको कंफ्यूजन रहेगा। तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये गर्ल नहीं, हम इसको देख ही नहीं रहे। लड़कियां बहुत हैं, उनमें से एक शादीशुदा है, एक वन का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए वन ऑफ देम। जब मैं देम कहूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? उनमें से एक। तो देम जब मैं बोलूंगा तो पता कैसे चलेगा कि लड़कियों की बात हो रही कि लड़कों की बात हो रही? इसको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि या तो हमें कुछ लोग दिख रहे हैं, तब हम वन ऑफ देम कह सकते हैं। कैसे? पहली दफा वन ऑफ देम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देम में गर्ल्स है या बॉयज़ हैं या दोनों हैं या एनिमल्स हैं, इनका पता नहीं चलता है। आपको चलता है क्या? नहीं। अचानक अगर मैं आपसे कह दूं कि वन ऑफ देम इज मैड, वन ऑफ देम इज मैड, आपको क्या पता है कि लड़कियों में से एक पागल है कि लड़कों में से पागल है? कुछ पता चल रहा है इसको देख करके? नहीं। तो फिर यहाँ देम कुछ पता नहीं चल रहा है। देम क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो पहली बार आप ऐसी मुंह उठाया, देम बोल दिया, वन ऑफ देम, कैसे पता चलेगा भाई? तो अगर आप
अपने दोस्तों में से, मतलब अपने फ्रेंड्स में से एक की बात कर रहे हैं, तब वन ऑफ माई कितना बोलना पड़ेगा, यहां तक बोलना पड़ेगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स बोलना होगा। अगर आप अपने ब्रदर्स में से एक की बात कर रहे हैं, तब क्या कैसे बोलेंगे आप, तब वन ऑफ माई ब्रदर। ब्रदर्स बोलना होगा। अचानक से वन ऑफ देम नहीं कह सकते हैं। याद रखिएगा। तो वन ऑफ देम आप कब कहेंगे, जब आपकी आंखों से कुछ दिखाई दे रहा है, आपको गर्ल्स बॉयज बोलना नहीं है, आपको लड़कियां दिखाई दे रही है। मान लो आपको पहले से यहां पर लड़कियां दिख रही है, आपको पता है ये गर्ल्स है, आप यहां पर खड़े हो और यहां पर आपका कोई दोस्त खड़ा है, आप कह रहे हो कि इनमें से एक ना पढ़ी लिखी है, इनमें से एक ना डॉक्टर है, तो अब आपको लड़कियां बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप दोनों को दिखाई दे रहा है ना कि क्या है, ये गर्ल्स है। तो अगर पहले से गर्ल्स दिख रहा है और आपको बोलना है कि इनमें से एक डॉक्टर है, तो आपको गर्ल्स नहीं कहना है, क्या बोलना है, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर। ऐसे बोलना है। चलिए, अब आपके लिए अभी का काम है वन ऑफ माई, वन ऑफ योर, वन ऑफ हिज, वन ऑफ हर, वन ऑफ देम। एक मिनट दीजिएगा। One of these, one of those, one of us। ये मैंने लिखा है। एक ऑडियो बंद कीजिए भाई। ये मैंने लिखा है, इसके बगल में आप कुछ लिखो और एक सेंटेंस बनाओ। एक एक सेंटेंस जो आप बना लोगे तो हो जाएगा। वन ऑफ माई से कुछ बनाकर दिखाई। अभी क्या, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मैरिड। सही है आपका, सही। One of my favorite favorite dresses. आगे अपनी तरफ से कोई प्रेडिकेट फिलहाल लगा दीजिए। Okay. Sir, one of my friends is doctor. सही है। याद रखिए कि अगर आपने गलती से भी ऐसा कह दिया, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ डॉक्टर, तब भी ये गलत हो जाएगा। कारण पता है ना, फ्रेंड्स। क्योंकि आपने यहाँ फ्रेंड कह दिया। और ये ऐसी गलत अंग्रेजी बहुत लोग बोलते हैं, और हाईली क्वालिफाइड लोग मैंने देखे हैं, खूब अच्छे पोस्ट पे कहते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज अ बिजनेसमैन। रॉन्ग। उनको लगता है एक ही तो दोस्त है, फ्रेंड बोलो। अरे एक नहीं, दोस्तों में से एक है बाबा, फ्रेंड्स बोलना पड़ेगा। चलिए और आइए। सर, वन ऑफ योर ब्रदर इज माई फ्रेंड। ठीक है सर। वन ऑफ योर ब्रदर या ब्रदर्स? ब्रदर्स सर। जी सही है, सही।
और कोई? So One of your cousins is my so friend. कजन्स, ठीक है। so one of your neighbor is arrogant. अब इन्होंने नेबर कहा, क्या कहना चाहिए था? Neighbors. Yes. Neighbors. नेबर। और ये गलती आप करोगे, आई नो कि करोगे, इसलिए अभी से सुधर जाइए। जब आपको कहना पड़ेगा ना वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्रीज या वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री, क्या कहोगे? That's true. Industries. Industries. जी, इतना पॉपुलर है कि अखबारों में हर जगह ये वन ऑफ छाया हुआ है, इसको आप हल्के में ले रहे हो? बहुत फेवरेट है। और आइए हिज हर सब पे एक एक लाइन भी बोल दीजिए, हो जाएगा। हिज हर इतना सारा है। One of them is one of them is TV actress. सही। One of his friend, sorry, one of his brothers is my friend. सही। Sir, one of his books is mine. आइए दीज दोस्त सब पे आइए। One of these girls is my friend. Sir, one of those boys are brilliant. One of these movies is horror movie. Horror. Sir, ऐसा हो सकता है one of those players is good. ये भी हो सकता है। सर तो ये सही नहीं है क्या? One of these movies horror. इज लगाइए ना, वन ऑफ दिस मूवीज इज हॉरर, हाँ सही है। और कुछ? us से कैसे बना है one of us? One of us people is a teacher. लेकिन अस के बाद पीपल लगा पाएंगे आप? People, sir. One of us is dancer. इनका थोड़ा सा ब्रेन वॉश कर दूं यहाँ पर। Sir, one of us, my friend is thief. अगर कोई वन ऑफ अस कहता है तो वन ऑफ अस टीचर्स होगा क्या? People, sir. नहीं सर। ठीक है, पीपल्स कर देते हैं। वन ऑफ अस PEA पीपल, ऐसे होगा क्या? नो सर। सर यस में काफी सारे लोग हैं। क्योंकि याद रखो एक कॉमन सेंस आपको देता हूँ। अस, ये जो अस है, ये जो हिम है, ये जो देम है, जो आप ये लिखोगे या यू लिख दोगे तो इसके बाद, और हिम तो खैर वन ऑफ हिम तो आएगा ही नहीं, वन ऑफ अस, वन ऑफ देम, प्लूरल आएगा ना, वन ऑफ यू।
इनके बाद नाउन नहीं लिखे जाते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा कह दे, वन ऑफ देम बॉयज इज माई फ्रेंड, तो इन्होंने देम के बगल में बॉयज लगाया है, तो इस वजह से सेंटेंस क्या हो गया? गलत। रॉन्ग। कोई बोल दे कि वन ऑफ अस और यहाँ पीपल कह दे, तो और हिंदी बोले हम लोगों में से एक, वन ऑफ अस पीपल इज एजुकेटेड। हैं, ऐसी अंग्रेजी जो सुनेगा वो मुंह पे नहीं हंसेगा, घर जाके पहले पेट भर हंसेगा। तो याद रखिए, वन ऑफ अस पीपल नहीं होता है। अब बोलो कि सर पीपल मुझे बोलना है, तो क्या करेंगे? हमें बोलना है कि हमारे लोगों में से। जब तुम हमारे लोग कहोगे तब पता है कैसे लगाओगे? वन ऑफ आर पीपल। अगर आपको बोलना है उन लड़कियों में से एक, तब कह पाओगे वन ऑफ दोज गर्ल्स। लेकिन क्या ये कह पाओगे वन ऑफ देम गर्ल्स? नहीं। नहीं कह पाओगे। ये सब ख्याल रखो। सर रीजन क्या है सर इसके पीछे, मतलब जैसे देम नहीं बोल सकते, दीज बोल सकते हैं, दोज बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ देम बोल सकते हैं, देम के बगल में कुछ नहीं आएगा, देम के राइट साइड में कोई नाउन नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि देम खुद एक नाउन है, खुद एक प्रोनाउन है, खुद एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के बगल में लगाओगे, ऐसा बोलोगे कि ऐसे शी बोल दो, शी के बगल में बोलो शी ज्योति, शी ज्योति इज माय फ्रेंड, ऐसा बोलोगे कभी? नहीं। अरे उसको शी बोलो या ज्योति बोलो? हम्म, तो कॉमन सेंस है कि अगर आप किसी को देम कह रहे हो, यानी कि बहुत सारे लोग होंगे, उनको एक देम प्रोनाउन दिया गया है, ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन, तो देम के बगल में कुछ नहीं आएगा। देम के बगल में नाउन लिख पाओगे कभी भी जिंदगी में? रॉन्ग है, नहीं लिख सकते, मतलब ही नहीं बनता है। कहीं पर मी लिखा हुआ है, मी के बगल में लिख पाओगे मी चिंटू, मी नाउन? नहीं लिख पाओगे, रॉन्ग। पूरी लिस्ट लिख देता हूँ, उसके बगल में कभी भी नाउन मत लगाना, लिस्ट लिख देता हूँ, देखिए। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के राइट साइड में कोई नाउन नहीं लगता है। जैसे मी प्लस नाउन, गलत। यू प्लस नाउन, गलत। उसी तरीके से हिम प्लस नाउन, गलत। हर अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि हर दो होते हैं, तो गलत। उसके बाद अस के साथ नहीं लगेगा, देम इनके साथ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हर की कहानी क्या है कि हर के दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शंस होते हैं। जैसे हर, अगर आपको पता हो शायद, तो पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, सुना ना? हर फादर, हर हस्बैंड, सुना होगा। हर पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। तब इसके बाद नाउन लगता है। जैसे अगर आपको कहना है कि उसका पति, तो इंग्लिश कैसे लिखोगे भाई? हर ही लिखना पड़ेगा ना, हर हस्बैंड लिखना पड़ेगा। उसकी माँ कैसे लिखोगे? हर मदर, यहाँ पे लगेगा। लेकिन दूसरा जो हर होता है एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब है कि वर्ब के बाद हर आता है, वर्ब के बाद हर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ, आई लव हर, तो हर पे रुक गए कि नहीं रुक गए? ऐसे मैं उसे पीटूंगा, आई विल बीट हर, तो कोई बोले कि यहाँ पर हर क्या है, तो यहाँ पर हर जो है वो सिर्फ एक प्रोनाउन है। सिर्फ इस हर का मतलब है उसे, उसको, इसका ये मतलब है। यहाँ पर हर का मतलब है उसे, उसको। तो हर के दो मतलब होते हैं। जब हर का मतलब हो कि उसका, यानी कि उसका भाई, उसकी बहन, तो हर फादर, हर मदर लगाओ। और सिर्फ हर का मतलब हो बस उसे और कुछ नहीं, मैं उसे बुलाऊंगा, तो आई विल कॉल हर, होगा कि नहीं होगा? आप समझ सर ऐसा सर ऐसा बोल सकते कि यहाँ पे वो हर थर्ड पर्सन है? जी, हर तो थर्ड पर्सन है ही, अच्छा ठीक है वो थर्ड पर्सन का ही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो मर्द होते हैं, मेल, मेल के लिए होता है हिज सर। और हिम, याद रखना। हिज क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि जब मुझे कहना होगा कि उसका बेटा, तो उसका बेटा की अंग्रेजी क्या मैं हिम सन कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, हिम सन नहीं कह सकता, मुझे क्या कहना पड़ेगा? हिज सन कहना पड़ेगा, तब करेक्ट होगा। तो लड़कों में उसका बेटा, उसका बाप कहने के लिए हिज है, लेकिन मुझे सिर्फ बोलना है, सिर्फ हिम बोलना है, तो हिम का मतलब सीधा होता है उसे, उसको। जैसे मैं बोलूँ कि मैं उसको मारूंगा, तो आई विल बीट के बाद क्या मैं हिज कह पाऊंगा? गलत हो जाएगा। मैं उसको मारूंगा की इंग्लिश क्या होगी? आई विल बीट हिम होगी, आई विल बीट हिम, ये करेक्ट होगा। लेकिन लड़कियों में ये दो आइटम नहीं होते हैं, फीमेल्स में हर के ही दो मतलब होते हैं। हर मतलब सब हो गया, मैं उसको मारूंगा तब भी हर है, उसको भी हर है, उसे भी हर है, और मैं उसके पापा और उसकी मम्मी, उसका बेटा करना हो, उसका, उसकी, तब भी हर है। एक ही मिला हुआ है, ये है। तो अब उसी तरीके से मैं उन्हें पीटूंगा या मैं उन्हें डांटूंगा, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो होगा कि आई विल इज कॉल्ड देम होगा, देम। ऐसा बोल पाओगे कि आई विल इज कॉल्ड दे? बोलोगे ऐसा? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, गलत हो जाएगा। क्या ऐसा बोलोगे कि आई विल इज कॉल्ड देयर? ऐसा बोलोगे? नहीं कह पाओगे, क्योंकि देयर का मतलब होता है उनका, मतलब उनके बेटे को डांटोगे, खाली देयर पे अकेला रुक पाओगे? आई विल इज कॉल्ड देयर, नहीं रुक पाओगे। इसलिए जिन भाई साहब ने ये कहा था कि वन ऑफ अस पीपल, तो क्या अस के बाद पीपल या कोई नाउन आएगा कि नहीं आएगा? बस ये समझाना चाह रहा हूं मैं। आएगा? नहीं आएगा। हमारे में से कोई भाई कह रहा है कि भाई मैं वन ऑफ देम करके मैं क्यों नहीं देम गर्ल्स क्यों नहीं कर सकता हूं? आप करके देख लो, महागलत है। तो जो हो ही नहीं सकता वो करके क्या फायदा है? दोस्ती करोगे? असंभव है। आई बात समझ में? जी सर। तो बताइए। सर वन ऑफ हर आ सकता है यहाँ पे, वन ऑफ देम नहीं आएगा। बट देखिए, मतलब ये भाई साहब मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं कह रहा हूँ भाई वन ऑफ देम आएगा अकेले, वन ऑफ देम ही आएगा। क्या नहीं आएगा? वन ऑफ देम ब्रदर्स नहीं आ सकता है, देम के बगल में कुछ नहीं आ सकता। ये इतनी सी बात कैसे समझ में नहीं आ सकती किसी को? आप बताइए मैडम, मैंने जो बोला मैंने क्या कहा बताइए तो, मैं क्या कह रहा हूँ? वन ऑफ देम, वन ऑफ अस के बाद कुछ नहीं आ सकता, जैसे ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड। ये भाई साहब कह रहे हैं कि वन ऑफ देम ही नहीं आएगा। अरे वन ऑफ देम आएगा बाबा, वन ऑफ देम के बाद कुछ नहीं आएगा। इतनी सी बात कैसे समझ में नहीं आ सकती भाई? मैं कह रहा हूं कि वन ऑफ देम आएगा, बस देम, देम प्लस कुछ नहीं हो सकता है। देम करेक्ट है,
जैसे अगर मैं बोलूं कि उनमें से एक पागल है, वन ऑफ देम इज मैड, ये करेक्ट है, इसको तो मैं गलत कह ही नहीं रहा हूं ना। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वन ऑफ देम और यहां बॉयज कर दो और तब बोलो इज मैड, इसको मैं गलत कह रहा हूं। तो इतनी सी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रही है, ये क्लियर नहीं, इतना कैसे नहीं आ सकता है कि देम के बाद बॉयज गर्ल्स नहीं लगा सकते हैं। ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? आ रहे हैं सर। यस सर, आ रहा है सर, समझ देम गया। के बाद नाउन नहीं आएगा। तो मैं कब से ये बोले जा रहा हूं, सामने वाला बंदा कह रहे जी देम नहीं आएगा। अरे देम आएगा बाबा, देम अकेला आएगा, देम के बगल में कुछ नहीं आएगा। अगर बगल में कुछ चाहिए तो देयर लगाना पड़ता है, देयर के बगल में जो लगाना है लगा दो। देयर के बगल में नाउन आता है, देम के बगल में जब आता ही नहीं है लेकिन आपको लगाना भी है। अगर मैं बोलूं कि उनकी बेटी, तो उनकी बेटी की अंग्रेजी क्या होगी? देम डॉटर की देयर डॉटर क्या होगी? देयर डॉटर। देयर डॉटर। देयर डॉटर होगी। अब आप Yes, कहते हो sir. कि नहीं सर मैं तो देम डॉटर बोलूंगा। अरे भाई आप बोल करके खुश हो जाइए, अपना एक अलग शहर बनाइए और अलग अंग्रेजी बनाइए। जो है ही नहीं उसको कैसे बना देंगे भाई? एकदम क्लियर हो जाइए कि किसके बगल में आप गलती से नाउन लगा देते हैं जबकि लगता ही नहीं है। तो बताइए इसकी अंग्रेजी। अगर कोई ऐसे बोल दे कि मी सिस्टर इज इन द रूम, इज इन द रूम, मैंने मी के बाद सिस्टर लगाया है, क्या मैंने सही लगाया है? नहीं, नहीं। गलत है सर। गलत। यानी कि मी के बाद दुनिया कभी भी कोई वर्ड नहीं आ सकता है। मी के बाद कैसे कोई नाउन आ जाएगा? इससे ये साबित होता है कि मी प्लस नाउन जिंदगी में नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग। तो भाई फिर कैसे नाउन लगाए? तो माई लगाओ ना बाबा, माई सिस्टर बोलो, माई सिस्टर इज इन द रूम बोलो, अब जाकर के करेक्ट होगा। ये बात है। तो फिर से देख लीजिए, वन ऑफ के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा? नहीं आएगा। मैं लिख देता हूं, वन ऑफ के बाद कौन सा प्रोनाउन आएगा? वन ऑफ देम करेक्ट है, आएगा। साथ में क्या नहीं आएगा? वन ऑफ देम, और देम के बगल में अगर कोई नाउन लगा दिया तो नहीं आएगा, ऐसे रटो। वन ऑफ अस करेक्ट है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर कोई वन ऑफ अस के बाद बोल दे, वन ऑफ अस टीचर्स कह दे, वन ऑफ अस पीपल कह दे, तो क्या ये आएगा? ये नहीं आएगा, ये समझे। उसके बाद सिंगुलर प्रोनाउन कोई नहीं आएगा। जैसे कोई वन ऑफ हिम कह दे, नहीं आ सकता है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि अकेले में से एक कैसे होगा? हिम में से एक निकलेगा क्या बॉस? ज्यादा में से एक निकलेगा ना। तो ये पॉइंट आ रहा है कि मैं हिम क्यों नहीं लगाऊंगा। हाँ सर, आपने पहले ही लिखा था। कोई बोले कि सर जी मैं वन ऑफ हर लगा दूं, अरे भैया नहीं लगा पाओगे वन ऑफ हर भी। एक लड़की है, एक लड़की में से एक कैसे निकालोगे? कोई बोले सर जी वन ऑफ इट कर दूं क्या? नहीं कर पाओगे। इट में से एक और आइटम कैसे निकालोगे? तो सिंगुलर प्रोनाउन नहीं आएगा। सर जी वन ऑफ यू आएगा? हाँ जी वन ऑफ यू आएगा। सर जी यू तो अकेला होवे। अरे जी अकेला भी होवे, दुकेला भी होवे, तो यू यहाँ प्लूरल है, यू में सब चले। ऐसे बात को समझिए। एक को भी यू कहवे और 10 भी आ जाए तब भी कह सके यू। ये तो प्योर राधियान है सर। बच्चों में इतनी कंफ्यूजन है ना, मतलब उन्होंने इतने वीडियोस देख ली इधर उधर कि सही मुद्दे पे पहुंचे ही नहीं। उड़ती उड़ती खबर बस पहुंची हुई। तो अब सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, करेक्ट द सेंटेंस। अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए कि वन ऑफ हिम इज वेरी टैलेंटेड, सही या गलत? गलत। रॉन्ग। तो दिस इज रॉन्ग। कोई बोले भाई ऐसा क्यों है? मैंने तो इज भी लगाया, मैंने तो वन भी लगाया, आपने सब लगाया, एक चीज गलती कर दी, हिम की गलती कर दी। अब कोई बोले हिम क्यों भाई गलत? क्योंकि भैया हिम सिंगुलर है, दिस इज सिंगुलर। अब सिंगुलर में से भी सिंगुलर निकाल लोगे, कैसे निकालोगे?
तो भाई इसको कैसे करें, तो इसको प्लूरल करो, तो वन ऑफ क्या करना पड़ेगा, One of them वन ऑफ देम इज वेरी टैलेंटेड, very talented. अब जाकर के करेक्ट हो जाएगा, ये जाकर के करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर देम हमारा प्लूरल है। दूसरा, फिर कोई स्मार्ट बने, बोले वन ऑफ देम बॉयज इज माय फ्रेंड, अब सही है गलत, गलत है। तो अब भी गलत। तो बोले जी अब क्यों गलत जी, मैंने तो देम लगा दिया जी आपके चक्कर में, मेरे चक्कर में लगाया बट अपना चक्कर में घुसा दिया बॉयज ये नहीं चलेगा, क्योंकि देम के बगल में भैया बॉयज वॉयज नहीं आता है। अब इतना बोल चुका हूँ कि स्टाम्प पेपर में बस छापना बाकी है। दिस इज रॉन्ग, बॉयज नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। अब कि सर जी मुझे तो बॉयज लिखना है जी, अब क्या करूँ, तो भाई अगर बॉयज लिखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, वन ऑफ दोज बॉयज। दो तीन तरीके हैं बॉयज लिखने के, दोज बॉयज हो सकता है कि उन लड़कों में से एक, ये हो सकता है कि और क्या क्या हो सकता है, नज़दीक में खड़े हैं तो दीज बॉयज भी हो सकता है। दिस बॉयज भी हो सकता है, उनके लड़कों में से एक, तो उनके की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, देयर। तो फिर मान लो उनके बेटे हैं, बॉयज नहीं बोलूंगा तो फिर सन्स करना पड़ेगा ना, उनके बेटों में से एक हो सकता है ना, ये देखो उनके बेटों में से एक, देयर सन्स, वन ऑफ देयर सन्स, ये सब फिट बैठ सकता है। अच्छा, अब आता है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, सही है सर जी, वन ऑफ माई फ्रेंड इज इंटेलिजेंट, नहीं, one of my friends. जी ये भी रॉन्ग है। तो ये भी गलत हो गया कि आपने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन माई के बगल में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, ये शर्त है, दिस इज रॉन्ग। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स friend, इज इंटेलिजेंट। अच्छा है कि आप लोगों ने बेसिक से क्लास ली है कि सारा ब्रेन वॉश हो जाएगा। और थोड़ा सा आज मैं थोड़ा हार्श बोल रहा हूँगा, कोई नहीं, टीचर का इतना माफ होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर, बेसिक क्लियर हो जाएगा इसमें। एक्चुअली बच्चों को ना बहुत ये माई, हिज, हर, देयर, माइन, पता नहीं क्या क्या इतने स्टार्टिंग से ऐसा ही सीखा है और सिखाया भी ऐसा ही है सर। इसीलिए कंफ्यूजन आती है। तो जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, एक बार फिर से लिखूँ, ये माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, अचानक से आ जाता है माइन, योर्स, हिज का हिज रहता है, हर्स, आर्स, देयर्स, इट्स का इट्स ही रहता है। फिर आ जाता है मी, यू, हिम, हर, यहाँ हर ही रहेगा, ये अस हो जाता है, ये देम हो जाता है, इट का इट रहता है। देख रहे हो, ये कन्फ्यूजन का मेन कारण है कि बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि सर जी कब मी बोलना है, कब माइन, कब माई। फिर आ जाता है आई, यू तब भी यू रहता है, वी, दे, ही, शी और इट का इट। ये जो प्रोनाउंस है ना, इसी में प्रोनाउन है, इसी में एडजेक्टिव है, ये सब घुमा देता है, कंफ्यूजिंग पॉइंट। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं आपकी कमज़ोरी समझ चुका हूँ, इस पर मैं कुछ सेंटेंसेस बनाकर आपको दूंगा कि आप सही चुनकर भर सको, फिल इन द ब्लैंक्स हो या कुछ भी हो, ताकि आपको लगे, आदत हो जाए कि अच्छा यार कि कब हमें किसका चयन करना है। ये आपका वीक पॉइंट, कहीं ना कहीं ये कमज़ोरियाँ हैं बच्चों की, इसलिए दिक्कत होती है। इस पर मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा आपके लिए। तो फिलहाल तो हमारा वन ऑफ का टॉपिक है, इसको आराम से समझते हैं। तो बताइए कि अगर बोल दूं कि उसकी बेटियों में से एक मैरिड है, कैसे बना कर? One of their daughters is married.
वन ऑफ देयर डॉटर्स इज मैरिड, एकदम Is सही। married. जो करेक्ट है वो करेक्ट है। ओके, उनके दोस्तों में से एक डॉक्टर है। अब One of their friends is a doctor. वन ऑफ उनके का देर लगाएंगे या वन ऑफ योर ओके। सर ये ऊपर वाले जो सेंटेंस बनाए वन ऑफ, यहाँ हर नहीं आएगा सर, हर डॉटर। उसका कौन सा वाला, ये वाला ना, हाँ उसकी, जी अच्छा सर, सर वन ऑफ देयर, उसकी। अरे उसकी बेटी है ना, हाँ। वन ऑफ यहाँ पर अगर लड़की है तो हर, हर और अगर मान लो किसी मर्द की बेटी है तो हिज भी लगा सकते डॉटर। His. हैं। थैंक यू पर ये करेक्ट। वन ऑफ हर डॉटर्स या वन ऑफ हिज डॉटर्स, कलर चेंज करते हैं। और यहाँ उनके है तो उनके की वजह से हमने देर लगाया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना उनके दोस्त, तो देयर फ्रेंड्स, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर, यहाँ भी सही है। और देखते हैं हमारे या हमारी किताबों में से एक बहुत एक्सपेंसिव है। अब वन ऑफ आवर बुक्स One of our book is very expensive. One of One of our books is very expensive. One of our book is very expensive. आर के बाद जो लिखेंगे वो प्लूरल में होना चाहिए ना। वन ऑफ One आवर of बुक्स, वन ऑफ हो जाएगा सर। हाँ वन ऑफ, वन एक कीबोर्ड की वाट लगी मेरे। वन ऑफ our आवर books is very expensive. गलती कहाँ पे हो जाती है, जैसे किसी ने आवर्स कर दिया तब भी गलत हो जाएगा ना, तब भी गलत हो जाएगा। रॉन्ग। कोई मान लो सब कुछ ठीक बोले, वन ऑफ आर भी बोले और यहाँ गलती से सिर्फ बुक बोल दे, तब भी गलत हो जाएगा। बोलचाल में चल जाएगा, बोलचाल में उतना कौन ध्यान दे रहा है कि इसने बुक्स बोला कि बुक बोला, लेकिन आप अपनी नज़रों में तो आपको पता है ना, अगर सीखा होगा तो कह रहे यार मुंह से गलत निकल गया। या किसी प्रोफेशनल लेवल पे मान लो कोई कोर्ट कचहरी का नोटिस है, अगर वो गलत लिख देगा तो मामूली सारे कोर्ट की इंसल्ट हो जाएगी। ये सब है। मेरी एक स्टूडेंट है ना, कोर्ट में बैठती है, वो जो जज साहब बोलते हैं वो लिखती है, पता नहीं क्या कर रखा है कोर्स उसने, सरकारी जॉब है, वो भी सीखती है कि बहुत मुश्किल है। चलिए, उसके टॉयज में से एक ब्रोकन है। one of the हर टॉयज वन ऑफ हिज या हर, his toys टॉयज is broken. इज ब्रोकन। His toys is broken. अच्छा, कई लोग की हिंदी ऐसी होती कि बोलते मेरी एक साड़ी एक्सपेंसिव है, तो अब उसने हिंदी ऐसी सोची मेरी एक साड़ी, तो ऐसे बोलने लगते कि मेरी मतलब माई, एक मतलब वन, One of ऐसे बोलते माई वन साड़ी इज एक्सपेंसिव, तो ये गलत one है। of mine. This is wrong. यहाँ भी हमें क्या बोलना है, वन ऑफ माई साड़ी। One of my माय saree सारी इज एक्सपेंसिव। Of my sarees is is expensive. expensive. Saree is मुझे ना कीबोर्ड बदल लूंगा मैं, कीबोर्ड एक्चुअली खराब हो गया। वन ऑफ माई साड़ी, जबकि कीबोर्ड छोटा मोटा कीबोर्ड नहीं है। ये एक कीबोर्ड की कीमत 2800-2900 रुपये है, बट 8-9 घंटे इस पे उंगलियां चलती हैं तब यहाँ। जो 200-300 वाला कीबोर्ड होगा तो एक दिन में खराब हो जाएगा। ये है। ओके,
ये हो सकता है कि कुछ लड़कों में से एक ऑनेस्ट है। ऐसे ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। Some One of of those boys. boys. One of One of some boys some Some boys is honest. is one of some Honest. boys Is an honest. is is honest है? is सर ये sir an is honest और an honest honest में one. क्या डिफरेंस होता है? Some of some. One of some boys is honest. चलो इस पे भी अच्छा है कि मैंने एन क्यों नहीं लगाया, ये ना मन में सवाल। जी सर। चलिए हाँ पहले तो इसका जवाब देखें। जवाब ये है कि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। क्लियर? yes sir. एडजेक्टिव के साथ ए एन द नहीं लगता है, नहीं लगता। अब अगर एडजेक्टिव के साथ कोई नाउन है तब ए एन द लगता है। नाउन है मतलब सिंगुलर नाउन है, कभी नाउन को कुछ भी कोई समझ ले, सिंगुलर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि शी इज़ और मुझे यहाँ पर बोलना है सुंदर, शी इज़ मुझे यहाँ पर बोलना है सुंदर, सिर्फ सुंदर बोलना है, तो मैंने बोला शी इज़ और मैंने गलती से ए लगा दिया, बोला कि शी इज़ ए ब्यूटीफुल, और मैं यहाँ पे चुप हो जाऊँ तो सेंटेंस गलत हो जाए। बोल भी ऐसा क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है, यहाँ तक सबको पता है ना, सुंदर एक एडजेक्टिव है और Yes, sir. एडजेक्टिव के साथ मैं ए नहीं लगा सकता हूँ। यहाँ ए लगाना मना है क्योंकि ए नाउन के साथ लगने को बना है, एडजेक्टिव के लिए नहीं बना है, तो गलत हो गया। अब मुझे ए लगाना है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं नाउन लगाऊंगा एडजेक्टिव के बगल में, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल, मान लो Beautiful girl. अब ये करेक्ट हो जाएगा। अब कोई बोले कि यहाँ जो ये ए लगा है क्या ये एडजेक्टिव के लिए लगा है? नहीं, ये ए किसके लिए है? गर्ल के लिए। Girl. लड़की एक है, लड़की एक है, उसको हम दिखा रहे हैं इससे, लेकिन अगर एक गर्ल हटा देंगे तो एक भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर साफ मोटा मोटा लिख देता हूँ कि अगर गर्ल को हटाएंगे तब ए को भी हटाना होगा। हटाना पड़ेगा। अब ऑनेस्ट पर आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ही इज़ और मैं एन ऑनेस्ट बोल दूं और यहाँ पे फुल स्टॉप कर दूं तो दिस इज रॉन्ग। Wrong. तो बोले भाई He is ऐसा honest क्यों? boy. क्योंकि ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव अपने बगल में लेगा ही नहीं भाई, एडजेक्टिव अकेला वो लेगा ही नहीं। ये ए एन लेने का हक नाउन को है, एडजेक्टिव को नहीं है। तो अब क्या होगा कि हम इसके एडजेक्टिव के बगल में नाउन देंगे, नाउन रहेगा तो एडजेक्टिव ले लेगा, नाउन नहीं रहेगा तो नहीं लेगा। लेगा। तो ही इज एन ऑनेस्ट लिखो बगल में, मैन आदमी जो कह दो, बॉय कह दो, ही इज एन ऑनेस्ट। अब करेक्ट हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ऊपर किधर गया है, ऑनेस्ट में एन नहीं लगाया, वन ऑफ सम बॉयज इज ऑनेस्ट।